क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह दिन में बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन रात में वही जगह आपको घूरने लगती है? आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है। एक ऐसी रात जिसे आज भी याद कर मेरी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। शुरुआत। मेरा नाम रोहित है। ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों में अक्सर गांव जाया करता था। उस दिन मैंने देर कर दी थी। शाम की आखिरी बस मिली, लेकिन आधे रास्ते में बस खराब हो गई। ड्राइवर ने बहुत सामान्य लहजे में कहा, आगे गांव ज़्यादा दूर नहीं है, चलते चलते पहुंच जाओगे। मैं बस से उतरा। तभी पहली बार महसूस हुआ, चारों तरफ कुछ असामान्य रूप से शांत था। न कुत्तों की आवाज़, न झींगुर, न हवा की सरसराहट, बस मेरे जूतों की आवाज़। तभी किसी ने कहा, आज अमावस है। ड्राइवर की आवाज़ थी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान मुझे ठीक नहीं लगी। मैं चलने लगा। शुरुआत में रास्ता ठीक था, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे लगा रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। मैंने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी, समय जैसे रुका हुआ था। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सवाल आया, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ? मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस अंधेरा। इतना गहरा अंधेरा जैसे रास्ता पीछे कभी था ही नहीं। मेरे सीने में अजीब सी घबराहट उठी। चलते चलते मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैं रुका, आवाज़ भी रुक गई। मैं चला, आवाज़ फिर शुरू। अब ये भ्रम नहीं था, मेरे कदमों के साथ कोई और भी चल रहा था। मैंने अचानक मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज़ आई, रुको। मैं सन्न रह गया। ये आवाज़ हवा की नहीं थी। कुछ आगे मुझे रास्ते के किनारे एक औरत दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आप ठीक हैं? धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, ऐसी जैसे काफ़ी कुछ देख चुकी हूं। उसने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? मैं घबरा गया, किसी ने नहीं। वो हल्की सी हंसी, झूठ मत बोलो, इस रास्ते पर कोई यूं ही नहीं आता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं यहीं रह गई थी। इतना कहकर वो पीछे के अंधेरे में धीरे धीरे घुल गई। अब रास्ता पहले जैसा नहीं था। पेड़ और पास आ गए थे। हवा ठंडी नहीं, भारी लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे इस रास्ते पर देख रहा हो। तभी मुझे आगे 3 परछाइयां दिखीं, तीनों बिल्कुल स्थिर। मैंने सोचा शायद लोग होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तीनों ने एक साथ बात की, तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? मैं बोल नहीं पाया। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। उनकी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मेरे पैर अपने आप पीछे हटने लगे, लेकिन रास्ता पीछे था ही नहीं। तभी दूर मुझे एक हल्की रोशनी दिखी, बहुत हल्की, जैसे दिया। मैं पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। पीछे से हंसी की आवाज़ आई, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, पीछे मत देखना। जब मैंने आँख खोली, मैं गांव के पुराने मंदिर के सामने था। सुबह हो चुकी थी। मेरे हाथ में मंदिर की घंटी की डोरी थी और मेरे पैरों पर काले निशान थे। गांव के पुजारी ने बस इतना कहा, असली डर अमावस की रात कुछ लोग रास्ता नहीं चलते, उसके बाद रास्ता उन्हें चलाता है। सुबह जब दोस्तों, मेरी आंख खुली, आज भी तो जब मैं अपने उस घर में रास्ते से था। गुजरता हूँ, माँ मेरे पास मुझे लगता बैठी है थी, कोई पीछे है। आंखें लाल थीं, शायद जैसे वो पूरी अभी भी रात किसी रोई हो। और का इंतजार कर मुझे रहे देखते हैं। ही उसने कहा, तो ठीक है ना? मैं कुछ बोल नहीं पाया, गला सूखा था। मैंने बस इतना पूछा, मैं घर कैसे आया? माँ चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, तू खुद आया था। मैं चौंक गया, लेकिन तू अकेला नहीं था। मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। तू किसी से बात कर रहा था। माँ ने बताया, रात करीब 3 बजे मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था। मैं बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहा था, धीमी आवाज़ में। माँ ने सोचा शायद कोई दोस्त होगा,
लेकिन जब उसने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे पीछे गहरी परछाई। अजीब बदलाव। अगले कुछ दिनों में मुझ में अजीब बदलाव आने लगे। मुझे नींद में चलने की आदत पड़ गई। कई बार मैं आधी रात दरवाजे के सामने खड़ा मिलता और हर बार मेरे मुंह से एक ही बात निकलती, रास्ता खुल गया है। मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने ये कब कहा। एक रात मैं पानी पीने उठा, आईने में देखा और वहीं मेरी सांस रुक गई। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे 3 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली। जब दोबारा आईने में देखा, सब गायब, लेकिन आईने पर उंगलियों के निशान थे, अंदर की तरफ से। डरकर मैं मंदिर गया। वहीं के बुजुर्ग पुजारी ने मुझे देखते ही कहा, तो उसी रास्ते से आया है ना? मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, जो अमावस की रात उस रास्ते से लौट आता है, वो कुछ छोड़कर नहीं आता, वो कुछ साथ ले आता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? पुजारी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर उन्होंने तुझे चुना है तो वो लौट लौट कर आएंगे। कुछ दिन बाद फिर अमावस आई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक बाहर से चलने की आवाज आई। खिड़की से देखा, वही रास्ता जो गांव से बाहर जाता है, लेकिन वो रास्ता मेरे घर के सामने था, जो कभी वहां था ही नहीं। और उस पर वही 3 परछाइयां। मेरे नाम की आवाज, रोहित। इस बार मैं भागा नहीं। इस बार मेरे पैर अपने आप उस रास्ते की ओर बढ़े। जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुंचा, अंधेरा मेरे चारों ओर बंद हो गया। पेड़ मेरे बहुत पास आ गए और वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर सामने आई। उसने कहा, तुम वापस आ ही गए। मैं कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। वो मुस्कुराई, छोड़ दिया था, अब बुलाया है। वो 3 परछाइयां मेरे सामने आ गईं और पहली बार मैंने उनके चेहरे देखे। वो मेरे जैसे थे, मेरे ही चेहरे। एक ने कहा, हर अमावस एक इंसान यहां आता है। दूसरे ने कहा, और हर बार कोई न कोई यहीं रह जाता है। तीसरे ने मेरी आंखों में देखा, इस बार वो तुम नहीं हो। मुझे याद है, मैं जोर से चिल्लाया और तभी मंदिर की घंटी बजी, तेज, बहुत तेज। रोशनी फैली, मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह मैं फिर मंदिर के सामने था, लेकिन इस बार मेरे पैरों के पास 4 परछाइयां थीं, 3 और एक मेरी। दोस्तों, आज भी हर अमावस की रात मुझे रास्ते से आवाज आती है और मैं जानता हूं, अगर कभी मैंने जवाब दे दिया तो शायद अगली कहानी कोई और सुना रहा होगा। दोस्तों, अगर कोई रास्ता आपको बार बार बुलाए तो आप क्या करेंगे? जाएंगे या दरवाजा बंद कर लेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।